नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी पाकिस्तान समझने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान की नापाक हरकतें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसका भारतीय जवान भी मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर बने आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी में सबूत साफ दिखाई दे रहा है। यहां बने गांव में मौजूद लोगों के घरों को काफी नुकसान पहुंचा है। पिछले 24 घंटे में 6 बार सीजफायर का वायलेशन किया गया है, यानी कि उल्लंघन किया गया है। सरहद पर तनाव जारी है और इसे देखते हुए जम्मू के इलाकों में पाकिस्तानी रेंजर्स के निशाने पर आने वाले कई सरहदी गांवों को खाली करा लिया गया है, ताकि आम जनता में जान माल का नुकसान ना हो। पाक करतूत के सबूत दिखाने के लिए जी न्यूज वहां आरएसपुरा सेक्टर पहुंचा है। जी मीडिया संवाददाता राजू केरनी की एक रिपोर्ट देखिए, जिसमें सबूत हैं पाकिस्तान की सीजफायर उल्लंघन के। आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से कल पहली बार गोलाबारी की गई। इस समय हम बिधीपुर जट्टा आरएसपुरा सेक्टर का एक गांव है, वहां पे तरसेम लाल के घर में है। तरसेम लाल उस समय अपने घर में जो है आराम कर रहे थे, अपने परिवार के साथ सोने की तैयारी कर रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ से दागा गया एक मोर्टार शेल जो है उनके घर में यहाँ पे आके गिरा। ये वो घर है, ये वो कमरा है। यहाँ पे तरसेम लाल उस समय जो है सोने की तैयारी में थे अपने परिवार के साथ, और यहाँ पे जो है ये छत के फाड़ के जो है ये गोला जो है यहाँ पे आके उसका गिरा। तरसेम लाल का परिवार बाल बाल पाकिस्तान की इस गोलाबारी से बच गया। पाकिस्तान की तरफ से अकारण बार बार यहाँ पे जो है इस तरह से सीज फायर वायलेशन किया जाता है और गोलाबारी की जाती है यहाँ पे। तरसेम लाल जी, आप बताइए कि ये जो मोर्टार जो है जब गिरा तो उस समय आप कहाँ पे थे, क्या अंदर कमरे में थे। इधर पहले सोए थे, जब फायर चला अंदर आ गए। इधर परेशानी, इतनी परेशानी है, बॉर्डर पर लोगों की परेशानियाँ सब मतलब कि रह नहीं सकते। 4-5 साल की यही चल रहा है। इसको लड़ाई लग जाए तो अच्छा है। टिकट लाई है, टिकट नहीं होनी चाहिए, लड़ाई लगनी चाहिए कि बॉर्डर मतलब कि दुखी है बहुत। कितने बजे पाकिस्तान की तरफ से ये फायरिंग? 9 बजे स्टार्ट हुआ, 9 बजे की। हाँ जी, हम यही देख रहे हैं मतलब सरकार कुछ करे, कुछ नहीं कर रही, हमारे लिए कुछ नहीं कर रही। कब तक ये पाकिस्तानी गोलीबारी चलती रही? अभी 5-7 साल की चल रही है, फायरिंग हो रही है। कल रात को कब शुरू हुई? हाँ जी, रात को 9 बजे हुई। 9 बजे हुई है, 2 बजे तक कर रहा है, फायर चलता रहा है। 2 बजे के बाद बंद हुआ है और रात को सोया भी नहीं जा रहा है। सोना कैसे है? सरकार ऐसे ही नेरे में चल रही है। हाँ, पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी जो है कल आरएसपुरा सेक्टर में कहाँ पर? कल सर आरएसपुरा सेक्टर में एक तो 5 नंबर ट्यूबवेल और अब्दुल्लियाँ, बेगा, बेरा, चंदूचक, लाइयाँ, बिधीपुर जट्टा, कोरोटाना खुर्द में, नई बस्ती कोरोटाना में, इन जगहों में पाकिस्तानी फायरिंग हुई। पाकिस्तान की तरफ से कल रात जो है लगातार शहरी ठिकानों को निशाना बना के गोलाबारी की जाती रही आरएसपुरा सेक्टर में, जिससे गाँव वासियों में एक दहशत का माहौल फिर से जो है फैल गया है। कैमरामैन मानी के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, आरएसपुरा सेक्टर, जम्मू। पाकिस्तान की ओर से हो रही फायरिंग में रिहायशी इलाकों में रहने वाले बाशिंदों को जानमाल का काफी नुकसान हुआ है और पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग के चलते लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए भी कह दिया गया है। आरएसपुरा सेक्टर के एसडीपीओ सुरेंद्र चौधरी से संवाददाता राजू केरनी की खास बातचीत हुई है। उन्होंने क्या कहा है, आपको पूरी बातचीत सुनवाते हैं। आरएसपुरा सेक्टर में किस किस जगह पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की गई? आरएसपुरा में जो सुचेतगढ़ सेक्टर पड़ता है, इसके कुछ गांव हैं, जैसे ये खुर्द कोराटाना हो गया, विधीपुर हो गया, इन जगहों पे ज़्यादा फायरिंग हुई है और शेलिंग हुई है रात को। कितना नुकसान जो है डैमेज यहाँ पे अभी तक रिपोर्ट किया? इससे अभी तक जो नुकसान हमारे सामने आया है ये है कि जानी नुकसान तो किसी का नहीं हुआ, अलबत्ता माली नुकसान काफ़ी हुआ है। एक शख्स है जो खुर्द कोरोटाने का रहने वाला है, उसके 5-4 माल मवेशी तो उसके मारे गए हैं मौके पे शेल से। 5वां जो है वो भी समझो मरे हुए के ही काबिल है। इसी तरह बिधीपुर में भी एक आदमी है, उसके 2 जानवरों का नुकसान हुआ है, इंजर्ड हैं दोनों जानवर। और एक बिधीपुर के गांव वासी का, उसका तो घर की छत के ऊपर शेल पड़ने से काफ़ी सारा मलबा जो है नीचे आ गिरा हुआ। प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या एडवाइजरी गांव वालों को कोई इशू की गई है कि अगर फायरिंग होती है कहाँ पे क्या रहना है, यहाँ के ज़्यादा फायरिंग हो जाती है तो कहीं पे शिफ्ट करने के लिए कुछ? इनके लिए हमने जो है नीचे डिफरेंट लॉजमेंट सेंटर्स इनके लिए इस्टेब्लिश किए हैं आरएसपुरा में, और आज खुद हमने लोगों से मिल के कोरोटाना वालों को भी और विधिपुर वालों को भी बताया है कि शाम होते होते ही ये तमाम लोग नीचे अपने बेस कैंप में आ जाएंगे आरएसपुरा में, जहां इनके शेल्टर के लिए हमने इंतज़ाम किया हुआ है।
आरएसपुरा सेक्टर में मौजूद मेरे सहयोगी राजू केरनी गांव में ही मौजूद एक और घर के अंदर गए। उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग में घर को पहुंचे नुकसान के बारे में परिवार से बात की और जायजा लिया। इंटरनेशनल बॉर्डर पर कठुआ से लेकर पुंछ तक कल पाकिस्तान की तरफ से 6 बार सीज फायर वायलेशन हुआ। पाकिस्तान ने रिहायशी ठिकानों को निशाना बनाया। सैन्य चौकियां तो निशाने पे थी ही, रिहायशी ठिकानों पे जब निशाना बनाएगा तो ये पाकिस्तान की जो गोलाबारी की ये साफ तस्वीर नज़र आ रही है। ये एक घर में जो है, घर के गेट के ऊपर जो है ये गोला गिरा और ये जो गेट टूटा हुआ है, इसके स्प्लिंटर्स जो है घर की बाकी दीवारों पे जो है इस मकान में दिखाई देते हैं। इस घर में जो है उस समय घर वाले जो है रात को जो है सो गए थे, लगभग 1:30 बजे रात की ये बात है। उस समय रात को यहाँ पर इनका कहना है कि यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से दागा गया गोला जो इनके घर में आके गिरा। लोग जो है डर के मारे इस घर में जो थे वो अंदर दुबक के रह गए। सुबह होने के बाद लोगों को पता चला कि कितना नुकसान हुआ। आप बताइए ये आप बताइए कि ये आपका जो है घर है, यहाँ पे कितने बजे ये गोला गिरा था यहाँ पे? सर कोई 1:30 बजे गिरा था। तो रोज़ बहुत फायरिंग हो रही थी, तो हम देख रहे थे। हम अंदर चले गए, हम बच्चों लेके तो अंदर बैठ के थे। तो सर हम बहुत डरे हुए थे कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है। हम सुबह 3 बजे उठे तो देखा भैंसों को लगा हुआ था, वो घर पे पूरा टूट गया था। इधर बहुत शेलिंग हुआ, हमारे घर का बहुत नुकसान हुआ। तो कितना नुकसान है आपके घर में यहाँ पे हुआ पाकिस्तानी गोलाबारी से? सर देख लिए यहाँ पे सब गेट भी टूट गया, मेरा सभी नुकसान हो गया। भैंसों दोनों नुकसान हो गया, उनको लग गया बहुत। तो अभी पता नहीं ठीक होगा या नहीं, कर दिया ट्रीटमेंट लेकिन कोई उसका नहीं। पाकिस्तान की तरफ से कल कितने बजे गोलाबारी शुरू हुई यहाँ पे आरएसपुरा सेक्टर में? सर ये रात को हुई तकरीबन। मैं तो सिक्योरिटी में ड्यूटी करता हूँ, अभी ड्यूटी से आ रहा हूँ। तो रात को बच्चों ने फ़ोन किया था कि बहुत डरे हुए थे मेरे बच्चे भी। तो बोल रहे थे बहुत भारी हो रहा है फायर। तो मैंने उनको बोला कि एक साइड पे कहीं कोने में बैठ जाओ, बाहर मत निकलना। तो ऐसे ही ये रोज़ दिहाड़ी ये होता ही रहता है, इनका कोई पता नहीं है। ये छोटी सर्जरी नहीं, बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है इस पाकिस्तान को। अब इन्होंने उठाए थे, अगर गाँव को लोग चले गए थे पीछे, तो इनको जो करना था कर देना चाहिए था। लोग वहाँ घर आते हैं, दूसरे दिन फिर भागते हैं। हमारी क्या विकास होगा, हम क्या तरक्की करेंगे, क्या काम करेंगे? कितने बजे पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी शुरू हुई थी और कब बंद हुआ? तकरीबन जे कोई 9 साढ़े 9 बजे स्टार्ट हुआ था फायरिंग, कोई 2:30-3 बजे ये बंद हुआ था। और हम उधर से भी फायरिंग हो रहा था, इधर से भी हो रहा है। और बाकी एक हम आपको देख ही रहे हो जो नुकसान हुआ है वो तो आपके सभी सामने ही है।